क्या बात है। घर आते ही पहले सवाल का जवाब बस बात में मिला है। आबरू मैडम आई हैं यहाँ। शाम बखैर, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया फरहत साहब, मैं बस निकलने ही वाली थी घर के लिए। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। आसिल, इस जहमत की क्या जरूरत है? आबरू मैडम इस घर से पहले ही अच्छी तरह वाकिफ है। ठीक कहा ना आबरू? फिर मिलते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मेरी जिंदगी के सारे रिश्ते नाते खत्म करना चाहते हो? पहले मेरे भाई को नौकरी से निकलवा दिया, अब आबरू को भगा दिया। क्या करना चाह रहे हो तुम? हाँ, पहले भी कह चुका हूं मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ नहीं किया। और मैंने तुम्हें इस लड़की से दूर रहने का कहा था। ये काबिले भरोसा नहीं है। तो क्या तुम अपने आप को काबिले भरोसा समझते हो? किस पर भरोसा करना है ये तुम मत सिखाओ मुझे। इतनी अक्ल है मुझ में। जी नईम भाई। क्या? ओह खुदा का लाख लाख शुक्र है। हाय, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ भाई। प्लीज खुद को संभालें। आपको दोबारा इतनी बुरी हालत में नहीं देखना चाहूंगी। ठीक है भाई, मेरा शहजादा भाई। तुम कहाँ से आ रहे हो? ये काम तुमने किया है ना? क्या? उस आदमी से सच उगलवाना। किस आदमी से? अनजान बनने की कोशिश मत करो, तुम जानते हो। देखो, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं और ना ही जानना है। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या करना चाहते होगे। तुम ये चाहते हो कि मेरा भाई तुम्हारा एहसानमंद हो जाए, है ना? और बाद में वो तुम्हें छोड़ दे। तो ये बात है? हाँ, यही है। देखो डॉक्टर, तुम्हारी बातों से मैं ये जान पाया हूँ कि तुम्हारा भाई अपनी नौकरी पे वापस जा चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मगर डॉक्टर, मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। अब ऊपर जाओ और जल्दी कपड़े बदलो। क्यों? हमें फैमिली डिनर पे जाना है। एक फैमिली डिनर? वो लोग जो एक दूसरे को मार डालने के मौके की तलाश में हैं, साथ बैठ के खा रहे हैं। इंसान अपना खानदान चुन नहीं सकता है डॉक्टर। अब जाओ और जल्दी वापस आओ। आज रात 8 बजे हमारी एक जरूरी मीटिंग है अंकल। गन्स की शिपमेंट के बारे में। हो सकता है आज रात डील फाइनल हो जाए। ठीक है। लेकिन मेरे पास इससे भी अहम मामलात हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। हैप्पी बर्थडे। सालगिरह मुबारक हो। मेरी दुआ है कि तुम खुश रहो। खुदा तुम्हें ढेरों खुशियां नसीब करे मेरे भाई। वैसे बाय द वे बताऊं कि मेरे पास सिर्फ एक ही गन है जो कि लाइसेंस्ड है। मैं ये वाला पहनूं कि ये वाला? फैसला नहीं कर पा रही हूं मैं। तुम बताओ ना आबिद। आबिद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे इन दोनों में से कोई भी पहन लो, आखिर इसमें इतना बड़ा मसला क्या है? जल्दी में फैसला मत करो आबिद। अरे सफिया, टाइम देखा है क्या तुमने? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी अब। तुम अपनी माँ और बहन के साथ ही चले जाओ, मुझे तुम यहीं पे रहने दो। सफिया,
देखो 5 मिनट है तुम्हारे पास, तुम इनमें से कोई भी पहन लेना और नीचे आ जाना, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। ठीक है, पहन लेती हूँ। आ जाओ। अरे अरे लो, मेरे बेटे की पुप्पो भी आ गई हैं। बहुत शुक्रिया गुलशन, तुम कामिल का ख्याल रखना। सफिया 5 मिनट। मैं कितनी अच्छी इंसान हूं ना वैसे। मैं फिर भी अपना बेटा तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। हालांकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वैसे आज घर में कोई नहीं होगा, तुम इजी हो जाओ, अपने बेटे को जैसे मर्जी लाड कर लेना। तुम एहसान फरामोश हो। मेरी इतनी कुर्बानियों के बाद भी तुम्हें मेरी जरा भी कदर नहीं। खानदानी मसला है ये तुम लोगों का शायद। अब मैं क्या पहनूं? गुलशन, तुम नहीं आ रही क्या? नहीं। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कौन थे वो लोग? नहीं मालूम विल्दान आपा। मुझे तो यकीन ही नहीं आता जब सुना। जो होना था हो गया। हर चीज की तरह वाकया खत्म हो गया। यूनस, जरा इसको तो देखो। माशाल्लाह, कितना प्यारा है तू आंटी की जान। बहुत जल्द तुम्हारा कोई कजन भी आ जाएगा। हाँ, क्या आप इसे अपनी गोद में नहीं उठाना चाहेंगी यूनुस भाई? अब चलो विल्दान, हमें देर हो रही है। हैव अ गुड टाइम विल्दान। शुक्रिया डियर। ये कजन वाली बात का क्या मतलब था? मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ये बात इस तरह करने वाली है क्या? मेरे बाबा आ गए। हाँ, आ गए। मैं देखती हूँ तुम रुको। यासिर अरसलान। जी, मैं उनकी बीवी हूँ। ये पैकेट उनके लिए है मैडम, बहुत भारी, अगर आप कहें तो मैं यहाँ रख देता हूँ। जी जरूर, आप इसे यहाँ रख दे। यहाँ साइन कर दीजिए। जी जरूर। शुक्रिया मैडम। बहुत शुक्रिया आपका सर। Have a good evening. जी, हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू। अम्मी ये क्या है? क्या पता, तुम्हारे बाबा के लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है शायद। इसे खोलें? अरे नहीं, बाबा आएंगे तब हम मिलके खोलेंगे। चलो आओ, अब हम चल के केक को देखते हैं। आ जाओ। केक तैयार हो गया। अब मैं कैंडल्स लेकर आती हूँ लगाने के लिए। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे बाबा आ गए हैं। इसे ले जाओ और अंदर छुपा दो। जाओ 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 जाओ, भागो 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 भागो। चलो इस कमरे में आ जाओ। खुश आमदीद। आई एम रियली सॉरी जान, मैं चाबियां गाड़ी में भूल गया। कोई बात नहीं। ये क्या है? क्या पता, गिफ्ट है शायद। किसने भेजा? क्या मालूम। काफी भारी है ये। जरूर तुम्हारे किसी ऑफिसर दोस्त ने भिजवाया होगा।
यासिर तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना सोडा पी रहा हूँ फरहत भाई। फरहत भाई, हाँ? जब हम बड़े होंगे तो बहुत सा सोडा लेंगे, पेट भर के मैं पीऊंगा। हाँ बिल्कुल, पी लेना। वादा भाई? पक्का वादा। हम व्हाइट सोडा लेंगे और ब्लैक सोडा भी। हाँ, और येलो सोडा भी हम लेंगे। हाँ बिल्कुल, वो भी लेंगे। पहले ये तो पियो। सोया, बोतल ओपनर देना मुझे। अम्मी, हम कैंडल्स कब लगाएंगे केक के ऊपर? लगाते हैं जान। हम पहले डिनर करते हैं और फिर हम केक काटेंगे, ठीक है ना? तब तक तुम अपने रूम में जाकर गेम खेलो, ठीक है बेटा? आपकी बेटी आ गई। आने दो उसे। वहां मत जाना, किसी और को भिजवा दो। खुश आमदीद लड़की। ओह, अभी देखो, ये वही एक्टर नहीं है भला? जरा गौर से देखो। सफिया, वही है। कम से कम इशारा तो मत करो उस तरफ। आबिद, तुमने इसकी मूवीज नहीं देखी क्या? मैंने और मेरी अम्मी ने इसकी तकरीबन सारी फिल्में देखी हैं, तुम्हें पता है क्या? बहुत बड़ी फैन हूँ मैं इसकी। लगता है कि तुमने कोई भी नहीं देखी। अरे आबिद, वही फिल्म जिसमें लड़की एंड पे मर जाती है, उस रात लगी हुई थी ना? वो मैंने नहीं देखी सफिया। क्या तुमने मेरे हेयर स्टाइल में कोई चेंज नोटिस किया? हाँ, मैंने तुम्हें काफी मुस्बत तब्दीलियां नोटिस की हैं विल्दान, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं। इतना ही काफी था, तुम कहते थे मैंने नहीं देखा। लेकिन शायद तुम फैसला कर चुके हो कि हर बात पर तुमने मुझे दुख पहुंचाना है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्योंकि तुम समझती नहीं। मैं क्या नहीं समझती? ये नहीं समझती कि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। कोई आसिल और फरहत को कॉल करे कि वो कहाँ है। फरहत को जरा कॉल करो, आबिद पूछो कहाँ है वो। यूनुस, मेरा फोन चार्ज नहीं है, तुम कॉल करो उसे। हेलो। हाँ ठीक है, हाँ मैं समझ गया जी, वो लोग दरवाजे पर हैं। ठीक है।
उतारो इसे। एंजॉय इट। शुक्रिया बेटी। थैंक यू। एंजॉय करो। गुड इवनिंग। तुम कहाँ थे फरहत? आपको शुरू कर देना चाहिए था। देखो बेटा, ये कैसे मुमकिन है कि हम तुम्हारे बगैर खा लें? आसिल, तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। इसके लिए बेहतर होगा कि ये हर बात में दखल ना दे। आपने कुछ मुझसे कहा अम्मी? ये मैं तुम्हें नहीं कह रही सफिया। अम्मी, आप अखरोट खाया करें, यादाश्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरी बात का यकीन नहीं तो डॉक्टर से पूछ लें। क्यों आसिल? हाँ बिल्कुल। तुम ठीक हो ना फरहत? इतना भी नहीं, और बेहतर हो जाएगा अगर मिल जाएगा। फरहत, हम इसीलिए यहाँ हैं क्योंकि वो मसला खत्म हो गया है। मगर मेरे लिए ये खत्म नहीं हुआ। रुकिए सर। वेलकम सर। यासिर साहब का क्या हाल है? वो जख्मी है सर, गोली उनके कंधे पे लगी है। उनकी बीवी और बच्चा? वो अंदर है। शुक्रिया जवान। वेलकम सर। आई एम सॉरी, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जा रही हो? मैं भी आती हूँ। आप लोग बैठिए, हम अभी आ रही हैं। अब कहाँ जा रहे हो? क्या खूबसूरत चीज है, वाह वाह। इसको जरा टॉयलेट से बाहर आने दो। मैंने तो उसे रोक लेना है। मेरा ख्याल है जो उसके साथ बैठा था वही उसका शौहर है। चलो, हमें क्या, लड़की तो बहुत खूबसूरत है ना। एम्बुलेंस को कॉल करो। मैं समझा नहीं। एम्बुलेंस वाले को कॉल करो कि तुम्हें लेने के लिए आ जाए। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। अगर नहीं समझे तो आप जरूर समझ जाओगे। क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो। अंदर धुलाई हो रही है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तफसीली धुलाई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा काम हो गया क्या? टॉयलेट में तो आप थे भाई, मैं तो अंदर जा ही नहीं सका। क्या लाए हो तुम? सर, ये एक लेटर आया है। बैलिस्टिक्स को भिजवा दो। ये जो आपका हुक्म सर। प्लीज मुझे ले जाइए, खुदा के लिए मुझे यासिर के पास ले जाइए, खुदा के लिए। बस कीजिए जोया मैडम, आप अच्छी तरह जानते ही ये नामुमकिन है। क्या मतलब है कि ये नामुमकिन है? हाँ, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरे शौहर को कहाँ ले गए, किस साल में होंगे वो। जोया मैडम, मैं समझ सकता हूँ, पर आपको भरोसा रखना चाहिए कि यासिर साहब एक महफूज जगह पर है। आपको पता भी है कि क्या हादसा हुआ है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये किसने किया है। आप सबकी सिक्योरिटी के लिए ये लाजमी है। अम्मी, मेरे बाबा नहीं मरे ना?
वो घर वापस आएंगे ना, हम उनका केक भी काटेंगे। वो वापस आएंगे ना? अरे नहीं मेरी जान, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। हर चीज पहले जैसी हो जाएगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। अब चले, मैं आपको किसी महफूज जगह ले जाऊं क्योंकि यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं यही इंतजार करूंगी। वो आदमी मेरा शौहर है, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, उसके आने तक यही रहूंगी मैं। हाँ, कैसी हो आबरू? आसिल, मैंने अभी अभी सुना है कि यासिर साहब के घर पे हमला हुआ है। मेरी जान, मेरी आंखों का तारा। बस 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 बस। ओहो, हम में से ज्यादा बिगड़ा हुआ कौन है? ये फरहद भाई की तरह लगता है ना? नहीं, फरहद तो बहुत सुलझा हुआ था, हर वक्त मुस्कुराता रहता था। ये भी मुस्कुराता है। फरहद बहुत ही अच्छा बच्चा था, हाँ, लेकिन बातें करने में भी बहुत ही तेज था। हम उसे बहुत रोकते थे, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था, हमेशा अपनी मर्जी ही करता था। ये आपकी तरह भी तो है ना? आप भी तो मुस्कुराती रहती हैं हर वक्त। मुझे तो ये तुम्हारी तरह लगता है, उसे हिचकी बहुत लगती थी। इसको भी तो हिचकियां लग जाती हैं। ये भी तो अपने मामू पर ही गया है। मैं तो उस वक्त इतनी परेशान हो जाती हूँ जब इसे हिचकी लगती है। देखो, तुम ऐसे करना, अपने अंगूठे से इसके माथे पर ऐसे 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 किया करो। मैं फरहद को भी ऐसे ही किया करती थी। फरहद बहुत ही हसास बच्चा था, वो तुम दोनों बहन भाइयों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। वो कभी भी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ता था। उसका बहुत बड़ा दिल था, अपने हिस्से की चीजें भी तुम दोनों बहन भाइयों को दे देता था। अजीब बात है, मेरे भाई को समझना बहुत ही मुश्किल है शायद। बस वो थोड़ा सा जिद्दी है, मगर बहुत प्यार करता है। मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र है। ओह मेरा प्यारा बेटा। यासिर के घर पर हमला हुआ, कोई अच्छी खबर नहीं है। बैठो। यासिर के घर पे हमला हुआ, ये हमारा मसला नहीं है, उसका हमसे क्या ताल्लुक है। तुम सब क्यों परेशान हो? आपने ठीक कहा आपा। लेकिन अंकल, आंटी को कौन बताएगा? मैं उनसे बात कर लूंगा। क्या तुम सब जानते हो यासिर के इस मसले के बारे में? मैंने बहुत जगह कॉल की, मगर कुछ पता नहीं चला। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, अपने अपने कमरे में जाइए। मुझे यशफा से अकेले में बात करनी है। आओ सफिया।
यासिर, क्या हुआ तुम्हें मेरे भाई? भाई मुझसे बात करूंगा। वो क्यों? गंदा बच्चा है और मुझे मारा भी, हालांकि मैं जीत गया था। अब मैं उसे कभी नहीं बात करूंगा। वो गंदा बच्चा है, बार बार मुझे मारता है, बड़ी जोर से मारा उसने। अब कहाँ है वो? उस दरख्त के नीचे है भाई। भाई रुक जाओ। तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? हाँ हाँ, मारा है, जो मर्जी कर लो। मैं बताऊं तुम्हें? क्या बताओगे? तुम तो पीछे हटो। अच्छा है भाई, और जोर से मारो, और जोर से मारो उसे, और मारो और मारो।